हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं जिस विषय पे या सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली किसी भी विशेष क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उस क्षेत्र से। आप अगर एक भारतीय हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलती है, उसका तरीका क्या है, ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है। इसलिए राजनीति या पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कोई एग्जाम पास करना है या फिर इसलिए नहीं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबके लिए घातक होता है जब तक आप पूरा नहीं लेंगे। तो मैंने बताया था संसद के बारे में, फिर भी मैं छोटी सी एक बता देती हूँ इस वीडियो में भी। संसद क्या होती है? संसद किसी जगह का नाम नहीं है। अक्सर कर जब संसद की बात आती है तो लोगों को ज्यादातर दिमाग में तुरंत क्लिक करता है दिल्ली में संसद भवन। नहीं, संसद भवन जो है वो एक छोटा जगह है, लेकिन संसद, भारतीय संसद जो है वो अलग है। भारतीय संसद जो है वो 3 तरह के अंगों को मिला के बनी हुई है, जिसमें 3 तरह के अंग है और तीनों तरह के अंग अपना एक अलग काम करते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा मिलके ही होता है। कोई एक अलग से काम नहीं कर सकता। उन तीनों का काम जो होगा वो एक दूसरे पे निर्भर रहता है कहीं ना कहीं। जिसमें सबसे पहले कह लीजिए, फिर कह लीजिए एक कोई अंग है राज्यसभा, दूसरा अंग है लोकसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। वैसे तो इनके बारे में जो छोटी छोटी नॉलेज होती है वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में दी हुई है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में अगर आप डीपली नहीं जानो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कभी कभी आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कभी कोई मुद्दा हो जाए, यार राज्यसभा में आज इस समय ये मुद्दा चल रहा है, अक्सर कर लोग कंफ्यूज आते हैं कि भाई किस बारे में बात हो रही है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड सिर्फ राज्यसभा के बारे में बताऊंगी। मैं लोकसभा या राष्ट्रपति के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इतना उलझा हुआ है आपस में ही ना कि अगर आप एक साथ समझने जाओगे तीनों चीजों के तो आप खुद उलझ जाओगे। इसलिए एक एक टॉपिक को समझना है और आसान लैंग्वेज में समझना है, ताकि आप किसी को जब बताओ ना तो आप उसे भी इतनी आसानी से बताओ कि सामने वाले को भी तुरंत समझ में आ जाए आपकी बातें। तो राज्यसभा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 तरह के शब्दों को मिलकर बना है, राज्य और सभा। इसलिए इसका एक और नाम है, जो नाम है राज्यों का सभा। यानी जहां सारे राज्य मिलके बैठ के किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं उस सभा को बोलते हैं राज्यसभा। उसके अलावा इसका एक और नाम है उच्च सदन। क्या नाम है? उच्च सदन, मतलब ऊंचा सदन। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाने जाते हैं द्वितीय, यानी दूसरा सदन। दूसरे का मतलब ये नहीं होता कि आपको पहले नंबर या दूसरा नंबर पे रखना है, बस इसको नाम दिया गया है कि द्वितीय सदन है। तो इस तरह के 3 नाम है। अक्सर कार किसी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि बताइए राज्यसभा के अलावा या उच्च सदन के अलावा एक और कौन सा नाम है। आपको जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, उनमें से देखना है कि कहीं राज्यों का सभा या द्वितीय सदन तो नहीं लिखा है। अगर इनमें से कुछ लिखा है तो आपको उस पर क्लिक करना है, तुरंत आपका आंसर एकदम सही होगा। इसके अलावा इसके अक्सर कर ये बात हो जाती है, जब राज्यों की बात होती है तो इसमें ये कंफ्यूजन सबसे पहले आती है कि किस राज्य में से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने प्रतिनिधि आएंगे। तो इसका जो विवरण किया गया है, ये हमारे जो संविधान है, जैसे सबको पता है कि जो संविधान के टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिनके अंदर अलग अलग अनुच्छेद है, जिनके बारे में हर किसी के बारे में, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। उसी के हिसाब से संविधान की अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के प्रतिनिधि यानी राज्यों के आवंटन, यानी कि एक राज्य से कितने राज्य प्रतिनिधि आएंगे, इसके बारे में पूरा विवरण बताया गया है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, लेकिन ये एक बहुत सिंपल भाषा है कि राज्यों
राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के आवंटन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची 4 के अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अगर आपसे कभी एमसीक्यू में पूछ ले कि राज्यसभा के प्रतिनिधि के आवंटन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है या फिर किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है। उसके अलावा सबको पता है, ज्यादातर सभी को पता होता है कि इसमें जो है वो टोटल 245 पूरे 245 प्रतिनिधि हैं। लेकिन इन 245 प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे टोटल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, लेकिन 2019 के बाद से ये 8 हो गए हैं। तो कैसे होता है कि टोटल मतलब इतने में से इतने लोग आते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला, जो 12 आते हैं, मतलब 245 में से जो 12 सदस्य प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। मतलब राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना किसी को भी उठा के राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में आप विशेषज्ञ होने चाहिए, जैसे कला, विज्ञान, सेवा क्षेत्र, सहकारिता, साहित्य आदि। ये जो विषय क्षेत्र है या फिर कह लीजिए क्षेत्र है, इनके बारे में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी ऐसे मुद्दे राज्यसभा में पहुंच जाते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उस विशेष क्षेत्र में समझने के लिए उसके विशेषज्ञ अगर राज्यसभा में नहीं होंगे तो उस विषय पे हमारा उनका जो मुद्दा होगा बात करने का या फिर जो भी एंड में निकल के निर्णय आएगा वो कैसे आएगा, जब तक उसमें विशेषज्ञ नहीं होंगे उस क्षेत्र के। इसलिए 12 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो इसी विशेष क्षेत्र पे होते हैं। आपका इसमें इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए, आपको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए, जैसे 233। अब हो गई कंफ्यूजन यहाँ पे, बात यही 28 और 8 की। तो मैं बताती हूँ, 233 जो राज्य आते हैं, राज्यों और संघ राज्यों से द्वारा आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक है, संघ राज्यों में से सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जिसके प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी। यानी कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी ऐसे 2 राज्य हैं जो राज्यसभा के प्रतिनिधि भेजते हैं, बाकी कोई और नहीं भेजता। बाकी जो 6 हैं उनके प्रतिनिधि जाते हैं। वजह यह है कि यही 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है, इस वजह से यहाँ के प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। इसके अलावा अक्सर कर कंफ्यूजन ये भी आ जाती है कि पता कैसे चले कितने प्रतिनिधि किस राज्य से आएंगे, किस आधार पे ये अंदाजा लगाया जाए। क्या जितनी विशेष क्षेत्र यानी कि किसी एक राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा है इसके आधार पे नहीं, किस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो 233, यहाँ पे 232 लिख दिया है, तो आपको ये 233 करना है। बहुत आसान सी मैथ है। 245 में से 12 आप घटाएंगे तो 233 बचेगा, ठीक है। तो किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन इसका बहुत छोटा सा जवाब है, जिस राज्य की जितनी बड़ी जनसंख्या उतने ज्यादा प्रतिनिधि। जैसे कि अगर अभी फिलहाल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा में इस समय सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य के हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर उतना ही आसान है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस समय किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो तुरंत क्लिक करता है उत्तर प्रदेश। तो इसी तरह से राज्यसभा में टोटल 31 प्रतिनिधि खाली उत्तर प्रदेश से आते हैं।
ये सवाल है जो एमसीक्यू नॉर्मली किसी वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है। अक्सर कर छोटा सा सवाल है, लेकिन लोगों के दिमाग से एकदम से मिट जाता है कि किस राज्य से आते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस राज्य के बारे में लिखना है, एमपी के बारे में लिखना है, क्योंकि एमपी भी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, इसीलिए 31 ये मैक्सिमम नंबर है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। अब बात ये भी हो जाएगी, मैक्सिमम है तो मिनिमम भी होगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटे नंबर कई सारे राज्य हैं। मिनिमम प्रतिनिधि की बात करी जाए कि राज्यसभा में कहाँ से आते हैं, तो बहुत सारे राज्य हैं, कई सारे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना हो 2 नामों का, तो सबसे पहले यही है दिल्ली और पांडुचेरी, यहाँ से सिर्फ एक प्रतिनिधि आते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इस तरह के कई सारे राज्य हैं जहां से एक प्रतिनिधि, लेकिन मैक्सिमम नंबर उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो ये है लोग राज्यसभा के बारे में छोटी सी जानकारी जो आप सबको पता होनी चाहिए। अक्सर कर लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि राज्यसभा के लोग चुने कैसे जाते हैं प्रतिनिधि। लोकसभा के चुनाव के बारे में इस समय सबको पता होगा, क्योंकि इस समय का सबसे गर्म मुद्दा कह लीजिए, गर्म चाय कह लीजिए, वो लोकसभा ही चल रही है। लेकिन राज्यसभा के बारे में अक्सर कर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसके प्रतिनिधि चुने कैसे जाते हैं। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आप डायरेक्ट जाते हैं वोटिंग बूथ पे, वोट देते हैं, अपनी एक राय जनता के सामने रखते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। मतलब आपके द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है चुनाव। लेकिन राज्यसभा में हमारा कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है, जिसमें आपका कोई हाथ नहीं, वो राज्यों के बीच की बात हो जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव। ये नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट है। आज की नॉर्मली इस वीडियो में या क्लास में कह लीजिए, मैंने आपको ये बताया कि राज्यसभा किस अनुच्छेद या अनुसूची से संबंधित है, सीटों का आवंटन कैसे होता है, साथ में 245 सीटों को कैसे विभाजित किया जाता है कि हर राज्य को मिले, किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे, ये बताया मैंने। इसके अलावा मैंने ये बताया कि 28+8 राज्यों से प्रतिनिधि नहीं आते, 28+2 से आते, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य कह लीजिए, उनमें सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां से इसके प्रतिनिधि आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। आगे आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी दूंगी, जो कि होगी कि प्रतिनिधि की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आप किसी कार्यकाल कितने वर्ष तक हो सकता है, इसके अलावा इसके सदस्यों का बदलाव कैसे होता है। जैसे लोकसभा का हर 5 साल बाद चुनाव होता है, अगर वो जीते तो लोकसभा में, नहीं जीते तो लोकसभा के बाद, वैसे ही राज्यसभा के वर्षकाल की कैसे गिनती करी जाती है कि कौन कितना कब तक रहेगा। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा और राष्ट्रपति को कैसे एक तरह से प्रभावित करती हैं, कि राज्यसभा के पास ऐसी कैसी शक्तियां हैं कि वो लोकसभा और राष्ट्रपति दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।